हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सियासी लड़ाई में बड़ा भूचाल आ गया है। अब से थोड़ी ही देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्री, राजस्थान में बीजेपी के बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत पर सीधे गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह कि भंवरलाल शर्मा को कांग्रेस ने निलंबित किया है प्राथमिक सदस्यता से। विश्वेंद्र सिंह पर भी कार्रवाई की गई है। कांग्रेस ने दोनों नेताओं को फिलहाल निलंबित कर दिया है। सस्पेंड कांग्रेस ने किया है भंवरलाल शर्मा को भी और विश्वेंद्र सिंह को भी। विश्वेंद्र सिंह तो मंत्री थे अशोक गहलोत की सरकार में और उसके बाद सचिन पायलट के साथ वो चले गए। बगावत उन्होंने पार्टी से कर दी। लेकिन अब इन दो नेताओं पर कांग्रेस ने कार्रवाई की है, जिसमें एक विश्वेंद्र सिंह और दूसरे भंवरलाल शर्मा। भंवरलाल शर्मा की ही कथित तौर पर बताया जा रहा है कि आवाज है इन ऑडियो टेप में। सीधे रुख करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय मौजूद हैं। अंकित, जो बागी विधायक है कांग्रेस के, उनमें अब किस तरीके की प्रतिक्रिया? कांग्रेस तो अब आक्रामक तेवर अपना रही है इन बागी विधायकों के खिलाफ। दो को सस्पेंड कर दिया गया। रुमाना, सबसे पहले भंवरलाल शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनका जो ये ऑडियो क्लिप जिसका हवाला देकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि वो साजिश रच रहे थे, वो फर्जी है, वो फर्जी तरीके से तैयार किया गया है और उनको बदनाम करने की कोशिश है। ये बयान सामने आया है भंवरलाल शर्मा का, जिनका एक बार नहीं बल्कि कई बार नाम लिया है कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने, और लगातार यही बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ साजिश रची जा रही थी पार्टी को तोड़ने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अभी जो जिस तरीके से कांग्रेस ने पीसी की है, वो भी तब जबकि जो है हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। उससे पहले इस पीसी के मायने क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या है? साफ तौर पर कांग्रेस ये बताना चाहती है कि सचिन पायलट गुट ने किस तरीके से पार्टी विरोधी एक्टिविटीज में शामिल रहे हैं, और ये एक बड़ा आधार है जिसके आधार पर कांग्रेस जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। और यकीन मानिए, ये सारी बातें जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं, इसी के आधार पर, इसी के इर्द गिर्द जो जब कांग्रेस के वकील, जो स्पीकर के वकील वहां पर मौजूद होंगे, वो भी अपना पक्ष रखेंगे और स्पीकर के सामने भी ये सारे तथ्य आएंगे। जो अगर कोई कार्रवाई होती है, संभावित कार्रवाई जिसको लेकर के सचिन पायलट और उनका गुट हाईकोर्ट गया है, तो ये सारे तथ्य वहां पर आएंगे और उनको आधार बनाकर ही आगे की कोई कार्रवाई होगी। मैं सीधे आदेश रावल के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ। आदेश, तो क्या सचिन पायलट इस बात को समझ रहे हैं कि ये तमाम जो तथ्य है जिसका जिक्र यहाँ पर अंकित गुप्ता भी कर रहे थे, वो अब अदालती लड़ाई में भी उनके खिलाफ जा सकते हैं? देखिए रोमाना, ये जो आज तथाकथित ऑडियो सामने कांग्रेस लेके आई है, दरअसल राज्यसभा चुनाव से पहले यानी लगभग 10 जून के आसपास ये सारे ऑडियो जो है सबूत के तौर पर अशोक गहलोत ने कांग्रेस हाईकमांड में दिए थे, यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बताए थे कि ऐसी एक कोशिश हो रही है। क्योंकि राज्यसभा चुनाव से पहले भी कई बार अशोक गहलोत ने ऐसी बातें कही हैं कि हमारी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। अब ये मामला खुलकर सामने आ गया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच आखिरकार चल क्या रहा था। तो अब कांग्रेस पार्टी यानी अशोक गहलोत बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं और वो हर उस परसेप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं कि जो सचिन पायलट है वो हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए कांग्रेस भी इसको तथाकथित ऑडियो बोल रही है, इसको कंफर्म नहीं कर रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब दोनों तरफ से आर पार एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। हालांकि ये कहा गया कि भंवरलाल का एक वीडियो सामने आया, उसमें कहा गया कि ये फर्जी वीडियो है, लेकिन कोई भी इसको कंफर्म करने को तैयार नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि कोर्ट की लड़ाई से पहले ये साफ हो गया है कि दोनों के बीच काफी लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। उसके ये कुछ अंश अभी सामने आए हैं ऑडियो के रूप में। रोमाना, बिल्कुल, मुझे लगता है हमें दर्शकों को जरा सुनाना चाहिए। अब से कुछ देर पहले वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कैसे कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीधे बीजेपी का षड्यंत्र करार दिया है राजस्थान के सियासी घमासान को। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका विधायकों की खरीद फरोख्त में कई बार प्रश्न चिन्ह के दायरे में आई। दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी भाजपा की तरफ से भी काफी वाद विवाद सामने आया और कई बार ऐसा लगता था कि ये सारी बातें कहीं इल्जामात के घेरे में ही सीमित होकर ना रह जाएं। परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप सामने आ गए हैं, उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। साथियों, याद करिए कि कोरोना महामारी के बीचों बीच मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश में भी प्रजातंत्र का चीरहरण कर डाला था। पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, पर इसी आईटीसी, ग्रैंड होटल, मानेसर, गुड़गांवा से लेकर कर्नाटका तक कांग्रेस के विधायकों को हर कर ले जाकर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा था। और जब 24 मार्च 2020 को जबरन कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिराई गई, तो ही 24 मार्च की रात से लॉकडाउन लागू किया गया। मणिपुर, उत्तराखंड, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब उसके बाद राजस्थान में भाजपा द्वारा सत्ता की हवस का खेल खेला जा रहा है। तो सुन रहे थे आप, कांग्रेस नेता की तरफ से सीधे सीधे कटघरे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को खड़ा किया गया, ये कहते हुए कि वो जो कथित ऑडियो टेप है उसमें आवाज जो है साहब वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की है। ये आरोप हैं जो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस ने अपने बागी विधायक भंवरलाल शर्मा पर कार्रवाई भी की है और भंवरलाल शर्मा को निलंबित किया गया है। इस बीच कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि मेरे नाम से फर्जी ऑडियो टेप जारी किया गया है, मैंने किसी से बात नहीं की है। मुख्यमंत्री का ओएसडी लोकेश शर्मा जगह जगह से एमएलए को दबाव में लेने के लिए अब मुख्यमंत्री जी हताशा में है, तो ये फर्जी ऑडियो तैयार करा के जगह जगह एमएलए के पास भेजता है, एमएलए से फर्जी ऑडियो तैयार करवाते हैं। ये न मेरी की आवाज है न मेरी की वार्ता हुई, ये टोटली फर्जी है। तो ये भंवरलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, वो लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए वो जो ऑडियो टेप है उसमें मेरी आवाज है ही नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई कर दी है, निलंबित कर दिया गया है पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भंवरलाल शर्मा को। हम सीधे रुख करेंगे, अंकित गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, ये जो कार्रवाई अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है, करीब 19 कुल विधायक जो कांग्रेस से अलग हुए थे, सचिन पायलट के समर्थक के तौर पर सामने आए थे, जिसमें 18 ये विधायक हैं, एक खुद सचिन पायलट है। अब क्या माना जा सकता है, क्या किसी तरीके की खलबली इनमें वापस लौट सकते हैं क्या कुछ विधायक? रोमाना, अगर ये कहा जाए कि एक तरीके से अब ये जो दोनों के बीच में गतिरोध था, यहां पर से अब वापसी का रास्ता फिलहाल दिख नहीं रहा, क्योंकि जब मेरी जो कुछ विधायकों से भी बात हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब जो भी होगा अदालत तय करेगी। यानी कि विधायक भी मान के चल रहे हैं सचिन पायलट गुट के खेमे के कि अब इस मामले में अदालती कार्रवाई से ही आगे की रणनीति तय की जाएगी, वो वहीं से तय होगा। और फिलहाल अगर हम जो है देखते हैं पिछले जो है 24 घंटे का घटनाक्रम, सचिन पायलट गुट की तरफ से जो अदालत में याचिका दी गई थी उसमें आधार क्या बनाया गया था, उसमें ये कहा गया था कि मौलिक अधिकार है, 14, 19 और 21 का हवाला दिया गया था कि हमको अपनी बात रखने का अधिकार है। हमने कोई पार्टी विरोधी गतिविधि तो की नहीं, ना ही हम कांग्रेस से बाहर निकले, तो आखिर हमको ये नोटिस क्यों दिया गया? ठीक है, उसी का एक तरीके से जवाब देने की कानूनी पहलू पर आगे आपसे बात करूंगी। अंकित गुप्ता, मैं लौटूंगी आपके पास, फिलहाल जरा आप जल्दी से सुनिए। महेश जोशी हैं कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप, उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है, जरा वो बातचीत सुनिए पहले। मेरे साथ इस समय मौजूद है महेश जोशी। जो सर, ये जो क्लिप आया उसके बाद अपने एसओजी में क्या शिकायत दर्ज कराई है? एसओजी में सर अब आप शिकायत दर्ज करने किसके खिलाफ क्या शिकायत? मैंने ये दोनों इनकी ऑडियो क्लिपिंग्स मैंने एसओजी को उपलब्ध कराई है। पहली ऑडियो में चूंकि हम बहुत अच्छे से आवाज पहचानते हैं, कांग्रेस के हमारे सम्मानीय विधायक श्री भंवरलाल जी शर्मा, जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है, उनकी आवाज हम सब पहचानते हैं। हमने बिल्कुल ये कहा है कि ये भंवरलाल शर्मा हमारे विधायक हैं, उनकी आवाज है। दूसरी आवाज कोई श्री गजेंद्र सिंह जी की है। गजेंद्र सिंह जी के लिए सब लोग तथाकथित रूप से बात कर रहे हैं कि गजेंद्र सिंह जी कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार के, वो नाम है। और तीसरा कोई श्री संजय जैन है। मैंने ये अपनी शिकायत में लिखा है
कि इसके बारे में जांच कराई जाए, जांच करा के नियमानुसार कार्रवाई और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि पैसे का लेन देन करके असंतोष खड़ा करके सरकार गिराने की है, ये राजद्रोह की साजिश के जो एक्ट है उसमें कवर होता है। तीनों का नाम के साथ शिकायत दर्ज कराई, तीनों का नाम लिखा है। क्योंकि सर आप कह रहे हैं एक आवाज को तो आप पहचानते हैं, बाकी दो के बारे में नाम है ना उनके, तो एसओजी पता करे कि ये तथाकथित रूप से जो कहा जा रहा है ये वही गजेंद्र सिंह है या दूसरे गजेंद्र सिंह है। ये एसओजी उनसे भी सैंपल मांग सकती है, एसओजी की जिम्मेदारी को पता करे कौन से गजेंद्र सिंह। ये एक भाई सवाल ये भी है सर कि अभी आपने दिया है तो आगे क्या आपने क्या क्या वहाँ पे दिया है और क्या क्या चाहते हैं? नहीं, अब तो नियमानुसार एसओजी जांच करे। मेरे बयानों की और ये बात हो रही थी कि मैंने पहले भी शिकायत दी थी, मैं खुल के बयान देने जाऊंगा। मैंने पहले भी कहा था बहुत सारे प्रमाण सामने आने वाले हैं, लेकिन इस तरीके से प्रमाण सामने आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े बड़े लोग इस तरीके की साजिशें करें। गहलोत साहब ने अभी कुछ दिन पहले परसों कहा था कि है हमारे पास प्रमाण की खरीद फरोख्त हो रही, क्या ये वही प्रमाण है? ये मैं नहीं जानता, ये वो प्रमाण तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रमाण तो सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। मैं इस चीज क्या उसके खिलाफ जो है एसओजी में शिकायत दर्ज करा दी है उन्होंने और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है जांच शुरू हो। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज जयपुर। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आदेश, ये तो फिर से एक बार राजस्थान के रण में जो सियासी उठापटक है वो लग रहा है अब बढ़ती जा रही है। देखिए रोमाना, जब इस बात की जानकारी महेश जोशी ने पत्र लिखकर एसओजी को दी थी कि हम इसकी आप जांच करिए, उसी के बाद नोटिस इशू किए गए थे और उसी में 124A के तहत यानी जिस सेडिशन चार्ज की लगातार बार बार बात हो रही है वो सचिन पायलट को दिया गया था और उसी के बाद की बात ज्यादा बिगड़ गई थी, क्योंकि उनको लगा कि डिप्टी सीएम के खिलाफ ही अगर सेडिशन चार्ज लगा के जांच हो सकती है। अब कांग्रेस इसको तथाकथित इसलिए बोल रही है, इसको कंफर्म ऑडियो को नहीं कर रही है। कोई भी नेता, रणदीप सुरजेवाला हो या महेश जोशी हो, वो कह रहे हैं कि हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति का फोन टैप नहीं कर सकते जब तक आपके पास होम सेक्रेटरी की परमिशन नहीं है। तो इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, इसकी जांच कौन करेगा? एसओजी की क्या इसकी जांच करेगी? तो उस पर सवाल उठेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है रोमाना कि दोनों तरफ से मामला जो कोर्ट में तो चला ही गया है, इसके अलावा पॉलिटिकल लड़ाई में भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। और अशोक गहलोत ये प्रूव करने में कामयाब जरूर रहे हैं कांग्रेस आलाकमान के सामने कि हाँ, सचिन पायलट ही जो थे वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे और हमने जो एक्शन उनके खिलाफ अभी तक लिए हैं वो बिल्कुल सही है। और कांग्रेस के अंदर से ही कल इस बात को लेकर चर्चा हुई कि जब राजस्थान के हाईकोर्ट में मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे उनकी तरफ से पेश हुए तो कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया कि हम तो डे वन से ये बात कह रहे थे कि सचिन पायलट की वापसी नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत आगे तक जा चुके हैं और वो वापस आना चाहते भी नहीं है। हालांकि आलाकमान की तरफ से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने बहुत कोशिश की, चिदम्बरम, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, सब लोगों ने उनसे बात की, लेकिन कांग्रेस डे वन से एक ही बात बोल रही थी कि सचिन पायलट वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत दूर तक जा चुके हैं और वो हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस ने ये भी कहा था रोमाना कि एक आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं, कांग्रेस ने ये भी कहा था कि हम बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन इसके पैरेलल पायलट साहब जो है वो हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में इस बातचीत का फायदा क्या है? लेकिन आखिर तक प्रियंका गांधी ने उनसे बातचीत की, बचाने की कोशिश की, वापस लाने की बात कही। नहीं। और अब देखिए ना आदेश रावल की राजस्थान का ये जो रण है उसमें अदावत जो है दोनों पक्षों के बीच वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो ऑडियो टेप, अब नया जो ऑडियो टेप सामने आया है राजस्थान की इस सियासत में जिसे लेकर घमासान मचा हुआ है, वही ऑडियो टेप आपको सुनाएगा आपका चैनल एबीपी न्यूज। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो हम लगातार नजर बनाए हुए हैं राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक पर। 2 ऑडियो टेप, और इन 2 ऑडियो टेप के बाद राजस्थान की सियासत जो है वो एक बार फिर से गर्मा गई है। किस तरीके से इन 2 ऑडियो टेप के जरिए अब कांग्रेस सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर रही है बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को। ये जरा सुनिए। दोस्तों, कल शाम जो 2 सनसनीखेज व चौंकाने वाले ऑडियो टेप मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं, इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। इस तथाकथित बातचीत में पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया है। यह अपने आप में लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है।
और आइए जरा आप सुनाते हैं आपको ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने कहा था ना कि वो ऑडियो टेप है वो आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको सुनाएगा। जरा सुनिए इस ऑडियो टेप में किस तरीके की बातचीत है, ये देखिए आप। हेलो जी भाई। हाँ भाई। हाँ। सो ही इज गोइंग ऑन सेइंग दैट दोस पीपल हमारे साथी जो दिल्ली में बैठे हैं, हाँ, वो पैसा ले चुके हैं। हाँ, और पहली किस्त पहुंच चुकी है। श्रीनगर है। बोल ठीक है, लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट। यस, सो व्हेन डू यू सी यू टुमारो? या I'll see you early morning by 8। नहीं, मैं आपको मिलता। आप कितने बजे उठ जाते हैं? मेरे को एक और काम भी है दिल्ली में। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट नाउ वी मूविंग लीगली। हाँ ठीक है। चाइना का कुछ फोन नहीं आया वापस? नहीं आया, मैंने नहीं किया। चलो ठीक है, थैंक यू। कम ऑन। तो ये आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज है। ये बात कर रहे हैं हम वो कांग्रेस के ही बागी नेता विश्वेंद्र सिंह से, और एक्शन लिया है, कांग्रेस ने कार्रवाई की है। विश्वेंद्र सिंह पर भी, भंवरलाल शर्मा पर भी, दोनों को पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है उससे निलंबित कर दिया गया है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।